जय श्री सीताराम। पुनः उपस्थित हूं आपके समक्ष मासिक राशिफल को लेकर के। और आज की इस राशिफल की श्रृंखला में हम बात करने वाले हैं तुला राशि के जातकों को लेकर के। तुला राशि के जातकों के लिए नवंबर 2025 अपने पिटारे में क्या लेकर के आ रहा है, कौन से ग्रह गोचर का राशि परिवर्तन किस प्रकार का इम्पैक्ट डालेगा, क्या चुनौतियां जीवन में मिलेंगी, कहां पर मिलेगा अवसर, इन सभी बातों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि 9 के 9 ग्रह आपके लिए क्या संकेत कर रहे हैं, एक बार उसका विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले बात करें सूर्य की, तो 16 नवंबर तक आपकी राशि यानी प्रथम भाव में रहेंगे, जहां ये नीच स्थिति में रहकर थोड़ी थकावट, आत्मसंघर्ष और आपको मानसिक उलझन दे सकते हैं, क्योंकि आपकी राशि में ही नीच राशि में है। लेकिन राहत की बात यह रहेगी कि 16 नवंबर के बाद सूर्य दूसरे भाव में पहुंच जाएंगे, जहां से धीरे धीरे आपको आत्मविश्वास और स्थिरता वापस प्राप्त हो जाएगी। महीने का जो पहला हिस्सा है 2 हफ्ते का, वहां पर आपको थोड़ा सा दिक्कत महसूस होगी। मंगल पूरे महीने आपके दूसरे भाव में रहेंगी। ये स्थिति बोलचाल में तीखापन ला सकती है, लेकिन बृहस्पति की दृष्टि आपको ऊर्जा को सही दिशा में लगाने में मदद करेगी, क्योंकि बृहस्पति सीधे मंगल को अपना दृष्टि प्रभाव दे रहे हैं। बुध 23 नवंबर तक दूसरे भाव में रहेंगे, जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल और आर्थिक योजनाओं को मजबूती प्रदान करेंगे। बृहस्पति उच्च स्थिति में आपके कर्म भाव यानी दशम भाव में, यानी करियर, नाम और मान सम्मान में धीरे धीरे आपको लाभ दिखेगा। शुक्र आपके स्वामी ग्रह, राशि स्वामी है, इस महीने लगभग पूरे समय शुभ स्थिति में है, जो आपके पर्सनैलिटी को इंप्रूव करेगा। वहीं शनि की स्थिति भी सहयोगी रहेगी, बस उनकी वक्र गति 28 नवंबर तक थोड़ी सावधानी की मांग करती है। अब बात करते हैं इन ग्रहों के असर की, जो जीवन के हर क्षेत्र को टच करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना है। अगर आप भी ग्रह गोचर की स्थिति के अनुसार, अपनी जन्म कुंडली के अनुसार आने वाले समय की सटीक विस्तृत जानकारी चाहते हैं, तो आप मुझसे व्यक्तिगत भविष्य कथन के लिए भी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर पर सीधे संपर्क करके किस प्रकार से मुझसे मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं, ये प्रक्रिया भी समझ सकते हैं। तो अब बात करते हैं जीवन के विभिन्न क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभाव की, और उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे करियर और बिजनेस को लेकर क्या स्थिति है। बृहस्पति का उच्च भाव में रहना आपके लिए शुभ संकेत है। जो लोग नई दिशा में काम शुरू करना चाहते हैं, उन्हें बस एक सलाह, बिना सोचे समझे कोई प्रयोग ना करें। किसी अनुभवी व्यक्ति से परामर्श लेकर कदम बढ़ाएंगे तो सफलता आपके लिए निश्चित रहेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी महीना पॉजिटिव है। ऊपर वालों के साथ यानी आपके कार्यालय में जो भी आपसे वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनके साथ संबंध बेहतर रखें और वरिष्ठ लोगों की बात को ध्यान से सुनें। व्यापारियों के लिए समय मध्यम से अच्छा रहेगा। खासकर 13 नवंबर से पहले किए गए आर्थिक निर्णय आपको बेनिफिट देंगे। फाइनेंशियल सिचुएशन की बात करें तो आर्थिक दृष्टि से नवंबर का महीना थोड़ा धीमा रहेगा, क्योंकि लाभ भाव के स्वामी सूर्य नीच स्थिति में रहेंगे। आपके प्रयास का फल थोड़े देर से मिलेगा, लेकिन दूसरे हिस्से में जब सूर्य धन भाव में आएंगे तो कमाई के साथ साथ बचत की भी कैपेबिलिटी इंक्रीज होगी। लव लाइफ की बात करें तो शनि के वक्री रहने से 28 नवंबर तक रिश्तों में थोड़ी दूरी या गलतफहमी रह सकती है। आपके शब्दों के अर्थ को समझने वाला गलत अर्थ लगा सकता है। आप तो सही बोलेंगे, लेकिन सामने वाला गलत समझ सकता है। ऐसे में संवाद की स्पष्टता यानी क्लैरिटी, कम्युनिकेशन की क्लैरिटी एक बहुत बड़ा मंत्र रहेगा आपके लिए। शुक्र का साथ रहेगा, जो प्रेम संबंधों को स्थिर बनाए रखेगा इन सभी विवादों के बाद भी। फैमिली एंड रिलेशनशिप की बात करें तो पारिवारिक मामलों में भी मिश्रित संकेत मिल रहे हैं। जैसे ग्रह गोचर के संकेत हैं, मिक्स रिजल्ट है। मंगल दूसरे भाव में, जिससे कभी कभी गुस्सा आपके शब्दों में उतर सकता है, पर बृहस्पति की दृष्टि रिश्ते को टूटने नहीं देगी। कुछ नोक झोंक के बाद भी संबंध फिर से संभल जाएंगे। घर के बड़े लोगों का आपको आदर करना चाहिए। बात करें हेल्थ की तो स्वास्थ्य के मामले में नवंबर का पहला हिस्सा थोड़ा कमजोर रहेगा, क्योंकि लग्न में ही सूर्य नीच राशि में स्थित है। 16 नवंबर तक सूर्य की नीच स्थिति और बदलते मौसम की वजह से थकान, सिरदर्द, सर्दी या जुकाम आपको परेशान कर सकता है, जैसा कि अभी मैंने कहा। लेकिन शुक्र और बृहस्पति का संयोग आपकी इम्यून सिस्टम को धीरे धीरे मजबूत करेगा और 16 नवंबर के बाद स्थिति में सुधार आएगा। आप फिर से अपने आप को एनर्जेटिक और तरोताजा महसूस करेंगे। अब बात करते हैं कि क्या ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे पॉजिटिव एनर्जी इंक्रीज हो, आपको इस महीने का बेनिफिट मिले। तो हर मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें, इससे आत्मबल बढ़ेगा और शनि मंगल के दोष आपकी जन्म कुंडली से दूर होंगे, आपके जीवन से दूर होंगे। रोजाना नहाने के बाद केसर या हल्दी का तिलक लगा सकते हैं। यह सूर्य और शुक्र दोनों को प्रसन्न करता है। शनिवार के दिन काले तिल और सरसों के तेल का दान करें, शनिदेव की कृपा बनी रहेगी। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने घर के बड़ों के आशीर्वाद को ग्रहों से भी बड़ा वरदान समझें, इससे आपको ब्लेसिंग मिलेगी।
तो तुला राशि वालों के लिए नवंबर 2025 मिला जुला लेकिन अंत में सकारात्मक परिणाम देने वाला महीना रहेगा। थोड़ी सावधानी, थोड़ा धैर्य, सही दिशा में प्रयास, यह आपके भाग्य को चमकाने का मूल मंत्र रहेगा। यह था तुला राशि के जातकों के लिए नवंबर 2025 का मासिक राशिफल। मिलेंगे अगले राशिफल में, लेकिन उससे पहले एक निवेदन है कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फैमिली फ्रेंड रिलेटिव के साथ इस वीडियो को शेयर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए विदा। जय श्री सीताराम।